हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फैक्टरल इंडस्ट्रियल आईपीओ की। तो फैक्टरल इंटेलिजेंस फॉर इमेजेशन की आईपीओ की बात करते हैं। तो इसका जो ऑफर प्राइस है, ऑफर जो डेट है वो लगभग फरवरी 9 तारीख 2026 टू फरवरी 11 तारीख 2026 तक है। लॉट साइज की बात की जाए तो लगभग 16 शेयर का है, जबकि ऑफर प्राइस की बात की जाए तो 857 टू 900 रुपये है, यानी कि कटअप प्राइस 900 रुपये के रेट पे ही लगाना है। इससे नीचे लगाइएगा तो शायद आपको ना मिले अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो। उसके बाद हम बात करें इसकी जो ओपनिंग डेट है उसकी बात करें तो आज इसकी जो ओपनिंग डेट दिख रहा है वो लगभग मंडे फरवरी 9 को, यानी 2026 में फरवरी महीने में 9 तारीख को शुरू हो जाएगा। जबकि क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो वेडनेसडे फरवरी 11 2026 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट की बात की जाए तो लगभग ये 12 फरवरी को आ जाएगी। और रिफंड की बात की जाए तो आपके खाते में रिफंड हो जाएगा पैसे, अगर शेयर अलॉट नहीं होता है तो 13 फरवरी को। और डीमेट ट्रांसफ़र की बात की जाए तो लगभग 13 फरवरी को डीमेट ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। और लिस्टिंग रखी गई है, वो रखी गई है 16 फरवरी को। तो इस तरीके से इसका डेट है। उसके बाद इसकी बात की जाए फेस वैल्यू की तो लगभग ₹1 के फेस वैल्यू पे आ रही है। और इशू साइज़ लगभग जो इशू प्राइस है वो 857 रुपये से लेके 900 रुपये का है। लॉट साइज 16 शेयर का है। और इशू साइज़ की बात की जाए तो लगभग 2833 करोड़ का है। फ्रेश इशू इसमें 1000 करोड़ का है, जबकि ऑफर फॉर सेल 1810 करोड़ का है। तो यहाँ देखा जाए तो फ्रेश इशू बहुत ही कम है और जो ऑफर फॉर सेल है वो ज़्यादा है। लगभग 30-35% है फ्रेश इशू है, बाकी के 65 टू 70% जो है लगभग ऑफर फॉर सेल है। मार्केट कैप रह जाएगा आपका 15,473 करोड़ का इस रेट के हिसाब से। अगर हम बात करें यहाँ क्यूआईबी कोटा की तो क्यूआईबी कोटा में अगर देखा जाए तो जो इसका बन रहा है, अभी जो सिचुएशन बन रहा है, क्यूआईबी कोटा को 75% मिलने वाली है। और जबकि रिटेल को मिलने वाली है 10 और लगभग क्यूआईबी को 15% के कोटा मिलने वाली है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 13,728 जो अप्लीकेशन भरेगा बिग एच तो उसका अप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल एच की बात करें 10 लाख के अंदर वाले तो लगभग 6,864 अप्लीकेशन में पूरी हो जाएगी वन टाइम। और रिटेल एप्लीकेशन की बात की जाए तो लगभग 1,92,197 अप्रोक्स में रिटेल का वन टाइम क्लियर हो जाएगा और भर जाएगी पूरी तरीके से। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, जो कि जेन्युइन नहीं होता है, ये मैनिपुलेट भी किया जाता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन दिखा रही है वो लगभग 180 टू 190 के आसपास की दिखा रही है। तो अभी फिलहाल सिचुएशन ठीक दिख रही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि एंकर इन्वेस्टमेंट कैसे आता है और उसके हिसाब से उसके बाद जो ग्रे मार्केट में ऊपर नीचे की फ्लक्चुएशन होगा वो देखने वाली बात होगी कि ये रह पाता है या नहीं। इसकी फाइनेंशियल की बात की जाए, फाइनेंशियल करोड़ में है तो इसमें हम बात करेंगे 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 और 30 सितंबर 2025 तक की बात करें तो एसेट में लगभग 2248 करोड़ से 2392 करोड़, 2857 करोड़, 2965 करोड़, यानी कि धीरे धीरे एसेट में इंक्रीज हुआ है, यानी कि बढ़ा है। रेवेन्यू की बात की जाए तो लगभग 2043 करोड़, 2241 करोड़, 2816 करोड़ और 1594 करोड़। तो रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 194 करोड़, फिर माइनस में गया था 31 मार्च 2024 को 54 करोड़, जबकि 25 में 220 करोड़। और इस साल की बात की जाए सितंबर तक की जो 25 गुजरी है उसमें लगभग 71 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो चुका था। नेटवर्क की बात की जाए तो 1339 करोड़, 1397 करोड़, 1748 करोड़, 1957 करोड़। तो नेटवर्क धीरे धीरे 1300 से 1900 पे आ गया, यानी कि बढ़ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 1360 करोड़, 1416 करोड़, 1762 करोड़, 1965 करोड़। तो यहाँ भी लगभग 1360 से 1965 की जंप आई है। तो रिजर्व प्लस सरप्लस अच्छा दिख रहा है। टोटल बोरोइंग की भी बात की जाए, अगर जो पैसे बैंक से उठाया है उसकी बात की जाए तो 325 करोड़, 250 करोड़, 266 करोड़, 274 करोड़। तो देखा जाए तो 325 से 274 करोड़ हो गया है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन में बोरोइंग का सिचुएशन फिलहाल के लिए ठीक दिख रहा है, लेकिन है लॉस मेकिंग कंपनी, कारण कि इसमें मिला है 10% ही रिटेलर को। तो दूसरी बात की जाए तो इसमें आपको जो भरने वाली बात है, तो हम इसमें एप्लीकेशन लॉट शेयर और अमाउंट की बात करें तो रिटेल लगभग 1 लॉट भरेगा तो लगभग 16 शेयर मिलेगा, 14,400 का पड़ेगा, यानी कि 14,400 में रिटेल का एक एप्लीकेशन भर जाएगी। अगर रिटेल मैक्सिमम भरना चाहता है, जो कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद मिलने के चांस कम है, लेकिन आप ओवरऑल 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 208 शेयर लगभग 1,87,200 का पड़ेगा। अगर स्मॉल एच की बात करें तो स्मॉल एच लगभग 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 224 शेयर मिलेगा और हो जाएगा 2,01,600 का। अगर बिग एच की बात करें, मतलब सिंपल एच की बात करें, जो नॉर्मल एच होते हैं जो 10 लाख तक लगा सकते हैं बिड, उसकी बात करें मैक्सिमम, तो उसका जो है 69 लॉट लगाना है, लगभग 1104 शेयर मिलेगा और लगभग 9,93,600 का पड़ेगा। उसके बाद बिग एच की बात करें, जो क्यूआईबी टाइप में होते हैं, वो 70 लॉट तक लगा सकते हैं और उसके बाद 1140 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 10,08,000 का पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें, अगर शेयर पैटर्न होल्डिंग यानी प्रोमोटर के नाम की बात की जाए तो
शेयर पेटेंट होल्डिंग प्रे इशू लगभग 18% का है, जबकि बाद में ये घटकर 17% रह जाएगा। लगभग प्रोमोटर भी एक तो निचले स्तर पे है, उसके बावजूद भी 1.5% डाइल्यूट कर रहा है। उसके बाद इसके प्रोमोटर के नाम की बात की जाए तो प्रणव अग्रवाल और चेतन कुमार, नरेंद्र कुमार अग्रवाल और श्रीकांत बेलमन कामनी अग्रवाल टाइप में सारे इसके प्रोमोटर हैं। इसकी अगर हम लीड मैनेजर की बात करें तो लीड मैनेजर में है कोटक महिंद्रा और एक्सिस कैपिटल लिमिटेड। रेट डिटेल की बात की जाए तो अभी तक इस कंपनी का कोई पीआर डिटेल नहीं है, क्योंकि एआई कंपनी काम करती है, तो इसका अभी कोई भी लिस्टिंग से पीआर नहीं है, मतलब कोई भी इसके समान कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है। अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें, क्या करें? तो हम इसमें चलते हैं कंपनी का नाम और जीएमपी पे। तो सबसे पहली बात, फैक्टरल इंटेलिजेंस फॉर इमेजेशन की बात की जाए तो 9 से 11 तक है 2026 में, यानी कि फरवरी में 857 से 900 का प्राइस है, जबकि 1 रुपये का फेस वैल्यू है और 16 शेयर का लॉट है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये होगी, जो अभी जो जीएमपी दिखा रहा है 900 रुपये के रेट पे लगभग 180 to 190 है, यानी कि लगभग 20% के आसपास का जीएमपी दिखा रहा है, 20%। तो ये जीएमपी अगर 20% तक बना रहता है या इसके ऊपर जाता है तो शायद हम इसमें पोजीशन, मतलब जैसे कि हम अप्लाई करने का सोचेंगे, वो भी लास्ट दिन के लगभग आखिरी 2-3 घंटों के अंदर। लेकिन अभी की सिचुएशन देखा जाए, अगर 20 से नीचे आ जाता है, लेस देन 20, तो फिर हम यहाँ पर रिक्सी कैटेगरी में ही रखेंगे। बाकी है तो फ्यूचर बेस्ड कंपनी, और ट्रम्प टैरिफ 18% लगाने के बाद जो इंडियन मार्केट है काफ़ी उछाल मारी है। अगर ये 26,000 के ऊपर सस्टेन कर पाती है तो ये लिस्टिंग अच्छा खासा दे जाता है। लगभग 20 से 25% दिख रहा है, लेकिन हो सकता है 10% से 15% के बीच में एक्सपेक्टेड, हम जो एक्सपेक्टेड रखें, तो हम रखते हैं 10 से 15% के आसपास का लिस्टिंग मुझे दिख रहा है, क्योंकि प्राइस बहुत हाई रेंज पे है और एआई कंपनी है, कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन रिटेलर को मिल रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है इसकी लिस्टिंग ठीक ठाक हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इसमें मेरी कोई अप्लाई करने की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। कृपया अपने फाइनेंशियल सलाहकार से संपर्क करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाएं। थैंक यू।